नमस्कार। एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हर्निया के जो पेशेंट होते हैं उनमें अक्सर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये समस्या बनी रहती है। वो लोग हमेशा परेशान रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाते हैं। ये सब चीज़ें क्यों होती है, उसका पाचन से कैसे संबंध है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको ठीक से समझ में आए। देखिए, अपना जो गट है वो गट के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। ये जो बैक्टीरिया ये आपके शरीर के लिए अच्छे होते हैं। इसके ऊपर आपकी जो पाचन क्रिया वो डिपेंड रहती है। इसके ऊपर आपका स्ट्रेस डिपेंड है। इसके ऊपर आपका एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब इसी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन वेगस नर्व के साथ होता है और वेगस नर्व और ब्रेन के साथ एक गट बैक्टीरिया का कनेक्शन होता है। इसलिए आपका जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, बार बार दुखी हो जाना या फिर आपकी पाचन क्रिया खराब हो जाना, इसमें ये बैक्टीरिया का बड़ा रोल रहता है। अपना जो गट है उसके अंदर एक सेरोटोनिन नाम का केमिकल सिक्रेट होता है और ये जो सेरोटोनिन है इसका सीधा संबंध आपके ब्रेन के फंक्शन से, उसका सीधा संबंध आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से। क्योंकि ये सेरोटोनिन क्या करता है, ये फीलिंग ऑफ वेल बीइंग देता है। मतलब आपको अंदर के अंदर महसूस कराता है कि आप स्वस्थ हो। और कोई भी इंसान जब अपने आप में स्वस्थ महसूस करता है तो अपने आप उसका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कम होने लगता है। वो जब वो ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये क्यों आते हैं? स्ट्रेस मतलब एंजाइटी क्या है, फियर है। स्ट्रेस क्या है कि एक ही थॉट को आप रिपीट कर रहे हो। और वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका बॉडी के अंदर, आपके गट के अंदर ये जो सेरोटोनिन है इसका प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रहा है। अब ये सेरोटोनिन के जो प्रोडक्शन है इसका प्रोडक्शन आपके गट बैक्टीरिया के हेल्थ के ऊपर डिपेंड है। अगर आपके गट में जो बैक्टीरिया है वो अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं तो आपके शरीर में, आपके गट में सेरोटोनिन अच्छा प्रोडक्शन होगा। अगर सेरोटोनिन अच्छा प्रोडक्शन होगा तो आपका ब्रेन का फंक्शन अच्छा होगा, आपको अंदर के अंदर स्वस्थ महसूस होगा और आपका जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है कम होगा। आपको अक्सर बोला जाता है कि आपका जो एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हर्निया का जो प्रॉब्लम है ये स्ट्रेस से, ये एंजाइटी से, ये डिप्रेशन से, ये आपके बार बार सोचने की वजह से। ऐसा हमने मान भी लिया, लेकिन ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कम कैसे होगा? ठीक है, अभी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। अगर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कम करना है तो क्या करोगे? ऐसा नहीं हो सकता है ना कि आपको किसी ने बोल दिया स्ट्रेस मत लो, किसी चीज का डर मत रखो तो आपका स्ट्रेस, एंजाइटी खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपका शरीर उसके लिए अभी कैपेबल नहीं है। उसके लिए आपको किसी चीज की मदद लेनी होगी। और क्या करना होगा? आपके गट के अंदर अगर सेरोटोनिन का प्रोडक्शन आप बढ़ाओगे तो अपने आप आपका ब्रेन का फंक्शन अच्छा होगा, अपने आप आपका एंजाइटी कम होगा, अपने आप आपका डिप्रेशन कम होगा। अब ये सेरोटोनिन का फंक्शन कैसे, सेरोटोनिन का प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सेरोटोनिन का प्रोडक्शन आपके गट बैक्टीरिया के हेल्थ के ऊपर डिपेंड है। तो हमें गट बैक्टीरिया का जो फंक्शन है वो अच्छे से होने के लिए कुछ करना होगा। अभी उसको करने के लिए पहला तरीका है आयुर्वेदिक मेडिसिन। आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या करेंगे, ये जो गट बैक्टीरिया है उनको बिना डिस्टर्ब किए आपका जो एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हर्निया का प्रॉब्लम कम करेंगे, आपकी पाचन क्रिया बढ़ाएंगे और गट बैक्टीरिया के हेल्थ को भी बढ़ाएंगे। और जैसे आपका गट बैक्टीरिया का हेल्थ बढ़ता है, आपकी पाचन क्रिया सुधरने लगती है, आपके स्टमक का एसिड का जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से होने लगता है, तो अपने आप आपको अंदर के अंदर स्वस्थ महसूस होगा। जैसे आपको अंदर के अंदर स्वस्थ महसूस होने लगेगा वैसे ही आपका मूड चेंज होगा, आपका स्ट्रेस कम होने लगेगा, आपका जो बीमारी के प्रति जो फियर है वो अपने आप कम होने लगेगी। क्योंकि आपके अनुभव में आएगा कि आप ये दवाई ले रहे हो और आप ठीक महसूस कर रहे हो। तो आपके अंदर आपको स्वस्थ महसूस होना बेहद जरूरी है और उसके लिए आपको कोई एसिडिटी की दवाई हेल्प नहीं करेगी। यहां तक कि ये जो पीपीआई मेडिसिन से आपके गट बैक्टीरिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टमक का एसिड लो कर रहे हैं। स्टमक का एसिड लो होगा, आगे का डाइजेशन का फंक्शन हैम्पर्ड होता है और उसी से गट बैक्टीरिया भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो पीपीआई मेडिसिन एक कोई परमानेंट सोल्यूशन है नहीं, तो उसके लिए आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी होगी। अगर गट बैक्टीरिया का हेल्थ अच्छा होगा तो ये जो आपका उसका कनेक्शन किसके साथ है? वेगस के साथ। तो अपने आप वेगस नर्व का फंक्शन अच्छा होगा। वेगस नर्व का फंक्शन अच्छा होगा तो अपने आप आपके स्टमक का एसिड का प्रोडक्शन अच्छा होगा, आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, जो डिप्रेशन है ये कम होगा और ओवरऑल आपको अंदर के अंदर स्वस्थ महसूस होगा। ये सब चीजों को नॉर्मल करने में आयुर्वेदिक मेडिसिन का बड़ा रोल है जो पाचन क्रिया को सुधारते हैं। दूसरा है आपके ब्रीदिंग टेक्निक्स।
मैंने कई वीडियोस में बात की है कि आपके वेगस नर्व का फंक्शन आप अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स करनी होगी, क्योंकि आपका जो डायफ्राम की पोजीशन है, डायफ्राम का जो पोस्चर है, उसका सीधा संबंध आपके वेगस नर्व के साथ होता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि आपके पेट के अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें ज्यादातर डायफ्राम ही उसका कारण होता है, डायफ्राम का पोस्चर ही उसका कारण होता है। क्योंकि पेट के अंदर जो ब्लड सप्लाई, पेट के अंदर जो नर्व सप्लाई, पेट के अंदर जो भी हो रहा है वो किससे होगा? एक तो नर्व से होगा, नहीं तो ब्लड से होगा। तो ये नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई ये डायफ्राम के अंदर से ही जाते हैं। डायफ्राम के अंदर जो ओपनिंग है वहीं से वहां की ब्लड वेसल जा रही है, वहीं से वेगस नर्व पास हो रही है जो पेट के अंदर का फंक्शन रेगुलेट करती है, जो गट बैक्टीरिया के साथ उसका कनेक्शन होता है। तो ये जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है ये आपको उसके लिए बहुत हेल्प करेगी। इस चैनल पर बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। आपका अनुभव कमेंट में जरूर बताना। तो ओवरऑल आप समझ गए कि आपके शरीर में, आपके गट में जो गट बैक्टीरिया है उसका वेगस के साथ कनेक्शन है, और ये सब नॉर्मल करने में आपकी पाचन क्रिया सही होना जरूरी है। अगर आपका पेट स्वस्थ हो गया तो अपने आप आपका ब्रेन स्वस्थ होगा, पेट स्वस्थ तो ब्रेन स्वस्थ, ब्रेन स्वस्थ अगर हुआ तो वैसे ही आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कम होते जाएगा, फियर कम हो जाएगी, डर लगना कम हो जाएगा, और ओवरऑल आपको अंदर के अंदर स्वस्थ महसूस होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो गट बैक्टीरिया है क्या, किस वजह से इसका फंक्शन डिस्टर्ब होता है, ऐसा क्या करें जिससे इसका फंक्शन इंप्रूव होगा, आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ साथ डाइट में क्या इंक्लूड करें, क्या खाए क्या नहीं खाए, उसके बारे में आगे की वीडियो में बात करेंगे। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।